बहुत पुरानी बात है, जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी और लोग सूरज उगने और ढलने के साथ ही अपना काम निपटा लिया करते थे। ऐसा ही एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, बेतालपुर। बेतालपुर के बाहर एक घना जंगल था, जहां आम तौर पर लोग दिन में भी अकेले जाने से डरते थे। लेकिन गांव के दो जिगरी दोस्त, रघु और भोला, बचपन से ही निडर थे। हर सुबह वे सूरज उगने से पहले जंगल के एक कोने में शौच के लिए जाया करते थे। वे बातें करते हुए पेड़ों के बीच से निकलते, पक्षियों की चहचहाहट सुनते और ताजगी से भरी हवा का आनंद लेते। एक दिन जब सुबह सुबह कोहरा फैला हुआ था और जंगल थोड़ा ज्यादा चुप था, वे दोनों हमेशा की तरह अपने ठिकाने पर पहुंचे। रघु एक पेड़ की ओट में गया और भोला थोड़ी दूरी पर बैठ गया। तभी रघु की नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी हलचल पर गई। एक पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा सुराख था। ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। रघु ने गौर से देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उस छेद से एक के बाद एक काले बिच्छू निकल रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण बिच्छू नहीं थे। उनके शरीर पर नीली चमक थी और आंखें आंखें जैसे आग की तरह लाल। वे सब एक कतार में धीरे धीरे रेंगते हुए किसी विशेष दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई आदेश मिला हो। रघु डर गया और धीरे से बोला, भोला, इधर देख जरा। भोला पास आया और जैसे ही उसकी नजर उन बिच्छुओं पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, ई ये तो अशुभ है। दादी कहती थी, काले बिच्छू जब झुंड में निकले तो जमीन के नीचे कुछ छिपा होता है। रघु की आंखों में चमक आ गई। कुछ छिपा? क्या खजाना? भोला बोला, ना, ना, खजाना नहीं, कोई रहस्य। उसी समय हवा का रुख बदला। झाड़ियों में से सिसकियों जैसी आवाजें आने लगीं। पत्तियां हिलने लगीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। दोनों दोस्त सहम गए, लेकिन रघु थोड़ा आगे झुका और जमीन के पास गया। तभी एक बिच्छू उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें सीधे रघु की आंखों से मिली। वह बिच्छू वहीं रुक गया, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अचानक जमीन हिली, जोर का कंपन हुआ। वे दोनों पीछे हटे। उस छेद के पास की मिट्टी नीचे धंसने लगी और एक गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढे के भीतर कुछ पत्थर की सीढ़ियां दिखीं, जैसे कोई पुरानी सुरंग हो। भोला डर के मारे कांपने लगा। रघु, ये जगह ठीक नहीं, चल वापस चलें। रघु की आंखों में रोमांच था। भोला, क्या पता ये वही सुरंग हो जिसके बारे में गांव में कहा जाता है, जहां बिच्छू नाचते हैं वहां काल सोया है। भोला कांपते हुए बोला, क काल? मतलब मृत्यु? तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, मानो किसी ने गड्ढे के भीतर से पुकारा हो। आ गए, इंतजार था। दोनों की रूह कांप गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। जंगल की खामोशी अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। अब सवाल यह था, क्या वे भाग जाएं या उस रहस्य की परतों को खोलें जिसके पीछे शायद वर्षों पुराना सच और मौत छिपी हो। रघु की आंखों में जहां डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था, वहीं भोला का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु, ये इंसानी आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। रघु ने गहरी सांस ली और बोला, सच या डर, किसी एक को चुनना होगा। भोला, आज नहीं गया तो शायद कभी पता ही ना चले कि इस जंगल में क्या छिपा है। भोला हिम्मत तो नहीं जुटा पाया, लेकिन रघु को अकेले जाने भी नहीं दे सकता था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भाग चलेंगे, वह बोला। दोनों ने अपने कपड़े कसकर बांध लिए और गड्ढे के पास पहुंचे। नीचे पत्थर की सीढ़ियां थीं, काई जमी हुई, गीली और बेहद फिसलन भरी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, ऊपर की रोशनी कम होती गई और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अंदर घुप अंधेरा था। रघु ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। धीमी सी रोशनी में उन्होंने देखा कि सुरंग की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। बिच्छुओं की आकृतियां, इंसानों की बलि देते पुजारी और एक सिंहासन पर बैठा कंकाल सा राजा। भोला ने कांपते हुए कहा, ये तो किसी पुराने धर्म या तंत्र की जगह लगती है। यहां कुछ ठीक नहीं है। रघु, तभी सुरंग के भीतर से एक बार फिर वही आवाज गूंजने लगी, सदियों हो गए, किसी ने द्वार पार नहीं किया। रघु ने माचिस की नई तीली जलाई। अब सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर बिच्छू की आकृति उभरी हुई थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, बिच्छू की आंखों से एक लाल रोशनी निकली और दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठा था एक कंकाल। पूरी तरह बिखरे हुए बाल, आंखों में जमी सूखी गहराई, लेकिन जैसे अब भी देख रहा हो। उसके चारों ओर बिच्छू घूम रहे थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। अचानक वह कंकाल हिलने लगा। तुम रक्त के वारिस हो, जिन्होंने द्वार खोला है। अब तुम्हें बलिदान देना होगा। भोला चीखा, भाग रघु, ये जगह श्रापित है। लेकिन रघु जैसे किसी ट्रांस में था। उसका शरीर कांप रहा था, मगर आंखें चमक रही थीं। कंकाल बोला, रघु, तुझे चुना गया है। तुझ में वही रक्त है जिसने मुझे सोने दिया। अब तू ही मुझे जगाएगा। भोला ने रघु का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। नहीं, ये तुझे वश में कर रहा है। चल, चल यहां से। रघु ने एक झटका दिया और पीछे हट गया, और उसी पल पूरा कक्ष थरथराने लगा। बिच्छुओं का झुंड तिलमिला उठा। पत्थर गिरने लगे। दीवारों से खून की धारें बहने लगीं। दोनों लड़खड़ाते हुए भागे, जैसे तैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और सूरज की पहली किरण के साथ गड्ढे से बाहर निकल आए। पीछे देखा तो गड्ढा गायब था। जमीन फिर से समतल हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रघु अब भी चुप था। उसकी आंखें अब भी दूर शून्य में देख रही थीं। भोला बोला, कुछ तो बदल गया है रघु, तेरे अंदर कुछ आ गया है। और तभी रघु की आंखें एक पल को लाल चमक उठीं। गड्ढे के बंद हो जाने के बाद जंगल शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ने लगीं। लेकिन उस सुबह कुछ तो अलग था। भोला बार बार रघु को देख रहा था। रघु, जो हमेशा जोश में बोलता था, अब बिल्कुल शांत था। उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था, और उसकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे किसी और का साया उसमें उतर आया हो। गांव लौटते समय भोला ने पूछा, तू ठीक है ना रघु? कुछ अजीब लग रहा है तुझे देख के। रघु ने सिर घुमाया और धीरे से मुस्कुराया। मैं अब वैसा नहीं रहा भोला। कुछ जागा है मेरे अंदर, कुछ जो बरसों से सोया था। भोला कांप गया। उसने वो लाल चमक फिर देखी। पल भर को रघु की आंखें जलती अंगारों जैसी हो गई थीं। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव की बुजुर्ग औरतें रात में अजीब सपने देखने लगीं। सपनों में बिच्छुओं की फौज और एक पत्थर का सिंहासन। कुएं का पानी लाल पड़ गया। मंदिर की घंटियां और रात में खुद ब खुद बजने लगीं। और रघु अब पहले जैसा नहीं था। उसने बोलना कम कर दिया था। अकेले जंगल की ओर देखा करता। कभी कभी रात में भी वहां जाता। गांव वालों ने कहा, रघु पर किसी आत्मा का साया है। भोला को यकीन हो गया था। उस गुफा में रघु के अंदर काल का अंश समा चुका है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात गांव पर एक शिकारी तांत्रिक का हमला हुआ। वो जंगल में छिपा था और गांव के बच्चों को उठा रहा था, तंत्र बलि के लिए। गांव वाले डरे हुए थे। पुलिस बेबस थी। उसी रात जब तांत्रिक ने एक बच्चे को पकड़कर अपने यज्ञ मंडल में बांध दिया, जंगल से एक काली आंधी आई। धूल उड़ने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, और वहां प्रकट हुआ रघु। पर अब वो रघु नहीं था। उसके चारों ओर काले बिच्छुओं का घेरा था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। उसकी आवाज में गूंज थी, तूने मासूम का खून मांगा, अब तुझे काल का स्वाद मिलेगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन रघु ने सिर्फ एक इशारा किया और बिच्छुओं का झुंड उस पर टूट पड़ा। पल भर में वो चीत्कार करता हुआ गुम हो गया। बच्चा बच गया, गांव की जान बच गई, लेकिन रघु अब पूरे गांव के लिए एक रहस्य बन चुका था। भोला जानता था, रघु में अब काल का अंश है। वह अब सिर्फ इंसान नहीं, एक शक्ति है। लेकिन प्रश्न अभी बाकी है, क्या रघु इस शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करेगा, या धीरे धीरे वो काल के पूरे प्रभाव में आ जाएगा? और वो दिन दूर नहीं, जब बेतालपुर को उसके अपने ही रक्षक से डर लगने लगेगा।